हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। हम सब जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति को किसी क्रिमिनल केस में न्यायालय के द्वारा बेल पर रिलीज करने का आदेश किया जाता है, यानी जमानत पर छोड़े जाने का आदेश पारित किया जाता है, तो उसमें दो जमानतगीर देने का आदेश होता है। हाँ दोस्तों, एक व्यक्ति को एक केस में एक पर्सनल बॉन्ड यानी व्यक्तिगत बंध पत्र और टू श्योरिटीज यानी दो जमानतगीरों को दाखिल करना पड़ता है। उनके बेल बॉन्ड भर के कोर्ट में दाखिल करने पड़ते हैं, तब उसको रिहा किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर एक से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं और उसको दो से ज्यादा जमानतगीरों की आवश्यकता है, श्योरिटीज की जरूरत है, और उसके पास श्योरिटी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या मात्र दो श्योरिटीज पर ही सारे मुकदमों में रिहा किया जा सकता है? आज के इस एपिसोड में इसी लीगल इशू पे बात करने जा रहा हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, टेक्निकल और बहुत ही महत्वपूर्ण लीगल इशू है, इसलिए जुड़े रहें आखिरी तक। देखते हैं कि इस संबंध में क्या कुछ कानूनी जानकारी है। दोस्तों, हमें यह भी देखने में आता है कि जब कोई व्यक्ति जेल में बंद होता है और उसको जमानत पे छूटने का समय होता है और जमानतगीरों की आवश्यकता होती है, तो आपके दोस्त यार रिश्तेदार भी जमानत लेने से मना कर देते हैं। बहुत ही क्लोज फ्रेंड, क्लोज रिलेटिव्स भी बेल लेने के लिए आगे नहीं आते हैं। लोग डरते हैं कि अगर ये भाग जाएंगे, न्यायालय में हाजिर नहीं होंगे, तो हमें अदालत के चक्कर काटने पड़ेंगे और हमें अदालत में वो मनी जिस पे जो जमानत अमाउंट है, श्योरिटी अमाउंट है, वो जमा करना पड़ सकता है। इस तरीके का डर लोगों के अंदर है, इस वजह से लोग जमानत लेने के लिए आगे नहीं आते हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध कई केसेस दर्ज हैं और उसको दो से ज्यादा श्योरिटीज की जरूरत है, तो ऐसे व्यक्ति को श्योरिटीज ढूंढना मुश्किल हो जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, कानपुर का ही मामला है, कानपुर के जीआरपी थाने का मामला है। एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध 11 केसेस दर्ज थे कानपुर जिले में ही, सेम डिस्ट्रिक्ट में 11 क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड थे और 11 मुकदमों में 22 यानी 22 श्योरिटीज की जरूरत थी। उसकी आर्थिक हालत ऐसी नहीं थी, उसके पास संसाधन नहीं थे कि वो 22 यानी 22 श्योरिटीज का अरेंजमेंट कर सके। उस व्यक्ति के अधिवक्ता महोदय ने ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण केस का हवाला देते हुए कहा। मैं पहले आपको बता दूं कि जो बेल एप्लीकेशन थी जिस पे सुनवाई हो रही थी, वो थी बेल एप्लीकेशन नंबर 11380/2019 और ये केस था रिजवान उर्फ अट्टा बनाम स्टेट ऑफ यूपी। और सुप्रीम कोर्ट के जिस केस का हवाला दिया गया कि अगर एक से ज्यादा केस हैं, माली हालत अच्छी नहीं है, संसाधन नहीं है, तो मात्र दो श्योरिटीज में ही सारे केसेस में छोड़ा जा सकता है। वह सुप्रीम कोर्ट का जो केस है, हनी निशाद उर्फ मोहम्मद इमरान उर्फ बिक्की बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2018 का केस है। ये सारी डिटेल स्क्रीन पे आपके सामने रहेगी, आप उसको देख सकते हैं। तो इस केस का यानी इस रूलिंग को दाखिल करते हुए लॉयर्स काउंसिल के द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में कहा गया कि सिर्फ टू श्योरिटीज के बेसिस पर ही आरोपी व्यक्ति को सारे मुकदमों में जमानत पर रिहा किया जा सकता है। फाइनली कोर्ट ने कहा कि ड्यू टू पॉवर्टी एंड इनसफिशिएंसी ऑफ मींस ही इज अनेबल टू फर्निश 22 श्योरिटीज फॉर ऑल क्रिमिनल केसेस। और कोर्ट ने कहा कि allowed to execute one personal bond in two sureties for all cases, यानी for several cases। अर्थात कि सिर्फ दो जमानतगीर और एक पर्सनल बॉन्ड के आधार पर ही उस आरोपी व्यक्ति को 11वें मुकदमे में रिलीज किया जा सकता है। शर्त सिर्फ इतनी थी कि वो जो दो जमानती होंगे, दो श्योरिटीज होंगे, वो अच्छे होने चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, यानी विश्वसनीय श्योरिटी होना चाहिए, विश्वसनीय जमानतगीर होना चाहिए। तो अगर आपके विरुद्ध किसी भी तरीके का कोई मुकदमा चल रहा है, इस तरीके की सिचुएशन से आपको कभी फेस करना पड़ा है या आगे पढ़ने की संभावना है, तो आप इस जजमेंट का फायदा ले सकते हैं। दोस्तों, यह थी एक
महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी जिसको इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाया। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब